दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम वैशाली जिले के एक वैशाली टॉपर के पास में है, जो मैट्रिक के एग्जाम में वैशाली जिला में जिला टॉप किए हैं। लालगंज प्रखंड का ईसोपुर पंचायत का एक दलित बस्ती है और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि एक होनहार बच्चे के स्वागत के लिए, जिसने जिला टॉप किया है उसके स्वागत के लिए यहाँ कितनी भीड़ इकट्ठी है। यहाँ कुछ गार्जियन लोग भी हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जी अपना नाम बताइए। महेंद्र राम। अपने के टोला के लड़का जिला टॉप किया है, क्या लग रहा है कि भविष्य में वो जिला का ही नहीं पूरा बिहार का नाम रोशन करेगा? हम तो ये कहेंगे कि हमारा जो भतीजा जो है वो आगे बढ़े, आईपीएस आईएएस बने, उसमें हम लोग भी योगदान देंगे और जहां तक होगा हम लोग साथ देने के लिए तैयार है। और हम लोग बहुत खुश है, ये जो पास किया है अभी जिला टॉपर हुआ है उस पर हम लोग सारा परिवार हम लोग खूब खुश है। अभी तक ऐसा ईसोपुर के इतिहास में या फिर लालगंज प्रखंड के इतिहास में ऐसा कहीं सुनने में आया था कि कोई लड़का जिला टॉप किया है? जी नहीं, आज तक तो हम लोग उम्र इतना 65 साल हो गया नहीं सुने थे। तो क्या ऐसे होनहार बच्चे को बधाई देने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि नेता लोग हैं, तो उनको आगे आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, ये खुशी की बात है, इसमें आना चाहिए। यानी कि एक दलित का बच्चा है जो जिला टॉप किया है, अगर ये किसी ऊंची जाति का बच्चा होता तो यहाँ अभी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ रहता और तरह तरह के जो है ना बधाई भी मिलते, शुभकामनाएं भी मिलते और भीड़ भाड़ लगी होती। लेकिन यहाँ अभी आप देख पा रहे हैं कि भीड़ लगी हुई है अपने मोहल्ले के एक होनहार बच्चे को बधाई देने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ अभी भीड़ लगी हुई है। हम सीधे उस बच्चे से मुखातिब होते हैं जिसने जिला टॉप किया है। जी बाबू अपना नाम बताइए। पप्पू कुमार। पिताजी का नाम? रघुनाथ राम। पिताजी क्या करते हैं? मिस्त्री है सर। आपने किस तरह तैयारी की थी कि इतने अच्छे मार्क्स आपको आए? ट्यूशन में जो पढ़ाई होती थी उसको हम रिवीजन कर लेते थे और कुछ समय मिलता था तो उसे हम सेल्फ स्टडी करते थे उसमें। अच्छा ये बताइए कि आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट थे कि सरकारी स्कूल के? सरकारी स्कूल का, बीएससीबी। कौन कौन सा स्कूल? जी हाई स्कूल। जी हाई स्कूल लालगंज वैशाली। पढ़ाई के दौरान आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस तरह आपने आगे की ओर अग्रसर किया? हमें हमें सिर्फ संस्कृत ऐसा विषय है उसमें कुछ कठिनाई दिख रही थी तो उसको हमने सरल कर दिया। अच्छा आपको 100 में 100 मार्क्स आए हैं मैथ में? मैथ में यस सर। क्या आपको क्या लगता है कि ये मिस्टेक से आ सकता है या फिर आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत है कि 100 में 100 आ सकता है? हम सर को भी कहे थे कि सर मेरा मैथ में 100 में 100 आएगा और साइंस में 95 नंबर आएगा, बट मेरा 89 ही रह गया साइंस में। अच्छा आपके पढ़ाई के मोटिवेशन के पीछे किसका हाथ है? नीरज सर। ए, हमारे साथ इस बच्चे का गुरुजी भी हैं। जी सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी थैंक यू। आपने किस तरह शिक्षा का शरबत इसको घोर कर पिला दिया कि बच्चा जिला में टॉप कर गया? किस तरह से इसको तैयारी कराए, कितने घंटे बच्चे से मेहनत करवाए? जी हम बच्चों से मेहनत जब क्रैश कोर्स स्टार्ट किए तो 2 से 3 घंटे करवाते थे। ज़्यादा मेहनत हमने मैथ पर करवाया, साइंस पर करवाया, सोशल साइंस पे करवाया यहाँ पे। तो मैथ्स का मेहनत रंग लाया, 100 में 100 इसका आया है यहाँ पे सर। और सब सब्जेक्ट क्या उसमें मेहनत नहीं हुआ था? उस सब सब्जेक्ट में 2 गो सब्जेक्ट बच गया, एक संस्कृत बच गया और एक जो हिंदी बच गया उसमें सेल्फ स्टडी किया है। उसमें मेरा कोई योगदान है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट है साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इसमें मेरा बहुत सारा योगदान है, बहुत सारा मेहनत करवाए और आज मेहनत यहाँ पे इसका रंग लाया है। चलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम पप्पू से पूछना चाहेंगे ज्यादा समय न लेते हुए कि लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, किस एम के लिए जो है आगे आप फिर पढ़ाई को जारी रखना चाहेंगे? जी सर, बीपीएससी। बीपीएससी का हमें तैयारी करना है, टीचर वाला, बिहार पुलिस। चलिए पप्पू से यह जानकर खुशी हुई कि इन्होंने अभी तक जो शिक्षा ग्रहण की है
उस शिक्षा को आगे भी बरकरार रखते हुए बीपीएससी का एग्जाम क्रैश कर ये शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षा का अलख आगे भी जगाते रहेंगे। लेकिन एक बात यहाँ खल रही है कि हमारे समाज में जितने भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, हालांकि हमारे सांसद भी दलित वर्ग से ही आते हैं, लेकिन उनका ध्यान कभी ऐसे बच्चों पर, ऐसे होनहार बच्चों पर नहीं गया जिससे इनका हौसला बढ़ सके। हम उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि कम से कम जो बच्चे आगे निकल रहे हैं, दलित के बच्चे आगे निकल रहे हैं, उनका हौसला अफजाई हो, उन्हें आगे बढ़ने की कुछ सीख दें और कम से कम ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए इन्हें बधाई और शुभकामनाएं जरूर दें ताकि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। सर नीरज सर एक हमें मोटिवेशन बतलाए थे, जो आप बतलाए थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसमें नहीं दिखा जाता है कौन दलित है कौन अमीर है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सर कह रहे हैं कि अम्बेडकर साहब का कहा हुआ है। हाँ, अम्बेडकर साहब का कहते हैं, हमें बतलाए हुए थे कि हाँ उनका भीमराव अम्बेडकर उनके कथनों को इन्होंने हमें बताया, आपको बताया। यस सर। आपने उस पर अमल किया। हाँ, अमल किए। आज उसी के कारण सफल है। यस सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई है आपको, शुभकामनाएं भी हैं ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सके।